एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द फैक्ट अजमेर के फेसबुक लाइव पर। और आप तस्वीरों में देख रहे हैं टीटी कॉलेज के स्टूडेंट हैं जिनका पूर्व में भी आंदोलन हुआ था और इनका आरोप है टीटी कॉलेज की मान्यता रद्द कर दी गई है, उसके बावजूद भी इनसे फीस ले ली गई है और आने वाले समय में इनके जो भविष्य है वह अंधकार में है बताया जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखिए मान्यता वापस लेने की यहाँ पर मांग की जा रही है और तमाम जो छात्र छात्राएं हैं वह यहाँ पर मौजूद हैं और इनका आरोप है कि जो कॉलेज है टीटी कॉलेज जयपुर रोड स्थित, उनका यहाँ पर मान्यता रद्द कर दी गई है और उसके बावजूद भी फीस ले ली गई है। ऐसे में अब ये जो डिग्री है इनकी जो कॉलेज है वह बिना मान्यता के यहाँ पर चल रहा है। हमारी मान्यता वापस दो, वापस दो, वापस दो। हमारी मान्यता वापस दो, वापस दो, वापस दो। शिक्षा के दलालों को जय सालों को, शिक्षा के दलालों को जय सालों को। हमारी मान्यता वापस दो, हमारी मान्यता वापस दो। बताएं किस तरीके की मांग को लेकर आप यहाँ पर आए हैं? हमारे कॉलेज को विड्रॉल किया गया है जिसकी मान्यता नहीं है, आगे जाके हमारी डिग्री किसी काम की नहीं रहेगी और हमने कॉलेज में ज्ञापन दिया है लेकिन वो लोग कोई भी हमने रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। ये हमारी कॉलेज की मान्यता से संबंधित समस्या है। पिछले वर्ष कॉलेज की मान्यता समाप्त होने के बाद में भी इस वर्ष 150 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया गया। पीटीटी के एग्जाम के तहत यहाँ पर स्टेट के सारे टॉपर बच्चे आए थे और उन्होंने आईएससी कॉलेज को चुना है, लेकिन आईएससी कॉलेज के पास ये मान्यता नहीं थी और यहाँ के टीचर्स ने ये बात छिपाई है राजनीतिक दबाव में आकर के। एनसीटी की मान्यता नहीं थी, राजनीतिक दबाव में आकर के एमडीएसयू के रजिस्ट्रार्ड मैडम ने या जो भी सर थे उन्होंने उस समय इसको अप्रूव कर दिया और उसके बाद में पता चलता है बच्चों का प्रवेश होने के बाद में, और यहाँ से बच्चे जो डिग्री लेकर के जाएंगे उसकी बाद में कोई वैलिडिटी नहीं होगी, वैलिड नहीं होगी। और बाद में अगर बच्चे सेकंड ग्रेड या रीट का एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर बाहर कर दिया जाएगा ये कह करके कि आपकी डिग्री की कोई मान्यता नहीं है। और अभी कुछ दिनों पहले 22 विद्यार्थियों को, बीपीएड के 22 विद्यार्थियों को यही कह करके बाहर कर दिया गया था कि आपके कॉलेज के पास एनसीटी की मान्यता नहीं थी। और हमारे कॉलेज में जो टीचर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के, राजस्थान गवर्नमेंट के टीचर होते हैं। ये प्रिंसिपल रैंक के टीचर है, इनके पास खुद की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं है। इस वजह से सेंट्रल की एजेंसी एनसीटी ने हमारी मान्यता समाप्त कर दी। फर्स्ट ईयर के अंदर 150 विद्यार्थी है, सेकंड ईयर के अंदर भी 150 विद्यार्थी है, बीएड के और एमएड के भी 40 विद्यार्थी है। इन सभी विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में है क्योंकि हमारे पास जो डिग्री हमको मिलेगी बीएड की वो वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारी मांग है कि कॉलेज को अपने उचित जो मापदंड है उनको पूरा करके एनसीटी के पास अप्लाई करके अपनी मान्यता वापस लेकर के आनी चाहिए। यदि यह मान्यता नहीं आती है और उस दौरान यहाँ से जितने भी विद्यार्थी पास आउट होकर के जाते हैं उनके पास जो डिग्री होगी उसकी कोई भी मान्यता बिल्कुल नहीं होगी। कॉलेज प्रशासन से हम पिछले 1.5 महीने से सवाल पूछ रहे हैं। हमने वहाँ पर ज्ञापन भी दिया, हमने बात की है। हमने शनिवार को भी ज्ञापन दिया था कॉलेज प्रशासन में। एमडीएसयू कोई भी सुझाव नहीं है, कोई भी हमारे ऊपर यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि पिछली सरकार की बात थी और अभी तक कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो हमने 15 दिन का टाइम दिया, उसके बाद में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और इसके लिए जो भी उचित लगेगा, क्योंकि हमारा भविष्य तो बिल्कुल खराब हो जाएगा और बिना डिग्री के हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब हमारा भविष्य खराब ही हो रहा है तो इसके लिए हमें जो भी ठीक लगेगा वो हम करेंगे। जब आपने लास्ट में प्रदर्शन किया था उस समय 15 दिन का टाइम दिया था, वो 15 दिन हुए नहीं और फिर आज नहीं, वही 15 दिन का क्या है। ये मामला जो है वो 2.5 साल से पेंडिंग है, 2-2.5 साल से पेंडिंग है और 2-2.5 साल से पेंडिंग होने के बावजूद भी इसको कंप्लीट नहीं किया गया अभी तक। सिर्फ एक कोर्ट केस चल रहा है, एक सिस्टमेटिक। हाँ बोला, वो पूछेंगे आपसे। कौन से कॉलेज से आए हैं, क्या परेशानी है? सर आईएससी कॉलेज से आए हैं। आईएससी अजमेर जो राजस्थान की नंबर 1 संस्थान है, लेकिन यहाँ पर मान्यता नहीं है। हमारी मांगी ये है कि संबंधित विषय पर कार्रवाई करें और हमें संतोषपूर्वक जवाब दिए। संस्थान की मान्यता वापस दी जाए तथा संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों के दोषपूर्ण कार्य हेतु उचित कार्रवाई व ट्रांसफर किया जाए। यह कि संस्थान है तो तुरंत प्राचार्य की नियुक्ति की जाए। देख सकते हैं आप जिस तरीके से
टीटी कॉलेज के स्टूडेंटों का यहाँ पर प्रदर्शन है और इनकी मांग है कि जो सरकार ने मान्यता रद्द की है उसे वापस दिया जाए, जिससे कि इनका भविष्य अंधकार में ना हो। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिला कलेक्ट्रेट पर ये सारे जो स्टूडेंट हैं टीटी कॉलेज के वो यहाँ पर पहुँचे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि इनकी मान्यता वापस दी जाए, जिससे कि जो इनकी स्टडी है, जो इनकी पढ़ाई है, वह निरंतर चालू रह सके। द फैक्ट अजमेर में अभी के लिए बस इतना ही। दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।